तो चलिए आज समय में लगभग 1500 साल पीछे चलते हैं, एक ऐसे इंसान से मिलने जिसने कह सकते हैं ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है महान विचारक आर्यभट्ट की, जिसने सितारों के वो राज खोले जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमें आज आसमान के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब एक कहानी, एक मिथक होता तो मान लीजिए हमें यह सिखाया जाता कि ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि एक राक्षस सूरज को निगल जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत थी उस दुनिया की जिसमें आर्यभट्ट ने अपनी आंखें खोली थी। तो उस जमाने में जब आर्यभट्ट नहीं थे, रात का आसमान एक बहुत बड़ी पहेली जैसा था। लोगों के मन में न जाने कितने सवाल थे। ये तारे क्या हैं, ग्रह क्यों चलते हैं, ग्रहण क्यों होता है? पर इन सवालों के जवाब विज्ञान में नहीं बल्कि कहानियों और अंधविश्वासों में छिपे थे। सोच कर देखिए उस डर के बारे में जब आसमान में ग्रहण लगता होगा और लोग सच में ये मानते थे कि कोई दैत्य सूरज को निगल रहा है। यही नहीं, सब ये भी सोचते थे कि हमारी धरती एकदम स्थिर है, बीच में खड़ी है और सूरज, चांद, सारे तारे सब उसके चक्कर काट रहे हैं। मतलब ये विज्ञान का नहीं, डर और कल्पना का दौर था। लेकिन फिर इसी रहस्य और डर के माहौल में एक ऐसा दिमाग सामने आया जिसने हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिसने पूछा क्या सच में ऐसा ही है? और ये दिमाग था आर्यभट्ट का, एक ऐसा इंसान जो सदियों से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देने वाला था। तो ये हैं हमारे नायक आर्यभट्ट। उनका जन्म 476 ईस्वी में भारत के कुसुमपुर में हुआ। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में, जी हां सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रचना लिख डाली, आर्यभट्टीय, एक ऐसी किताब जिसने वाकई इतिहास रच दिया। तो आखिर थे कौन आर्यभट्ट? वो प्राचीन भारत के एक महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। इतने महान कि उन्हें भारतीय गणित का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उस समय की मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और वहीं से ब्रह्मांड को लेकर उनकी क्रांतिकारी सोच ने उड़ान भरी। तो सवाल यह है कि आर्यभट्ट ने आखिर ऐसा क्या खोज निकाला था? चलिए अब अंतरिक्ष के उन बड़े बड़े रहस्यों की दुनिया में चलते हैं जिन्हें आर्यभट्ट ने अपने समय से कहीं बहुत पहले ही सुलझा दिया था। याद है वो राक्षस वाली बात, जहां सब लोग ग्रहण के लिए किसी दैत्य को जिम्मेदार ठहरा रहे थे? वहीं आर्यभट्ट ने एक बिल्कुल वैज्ञानिक वजह बताई। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं, बस धरती और चांद की परछाई का खेल है। कितना सरल सा आइडिया है ना? पर इसने अंधविश्वास की जगह विज्ञान को लाकर खड़ा कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यभट्ट ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि हमारी धरती एक जगह रुकी हुई नहीं है, बल्कि वो अपनी ही धुरी पर घूमती है, ठीक वैसे ही जैसे एक लट्टू घूमता है। और यही वजह है कि हमें रात में तारे आसमान में चलते हुए दिखाई देते हैं। और इनकी कैलकुलेशन की सटीकता तो देखिए। आर्यभट्ट ने ये हिसाब लगाया कि एक साल में 365.358 दिन होते हैं। ये आज की साइंटिफिक कैलकुलेशन के इतने ज्यादा करीब है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब उन्होंने बिना किसी टेलीस्कोप या आधुनिक उपकरण के किया। कमाल है ना? तो अब सवाल उठता है कि आर्यभट्ट ने ये सब किया कैसे? आखिर उनका सीक्रेट क्या था? उनका गुप्त हथियार था मैथ्स, यानी गणित। वो सिर्फ आसमान को ताकने वाले नहीं थे, वो तो नंबरों के जादूगर थे। पाए के बारे में तो सबने सुना ही होगा, वही स्पेशल नंबर जिससे हम सर्कल यानी वृत्त का हिसाब किताब करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्यभट्ट ने इसकी वैल्यू 3.1416 बताई थी। उस जमाने के हिसाब से ये अविश्वसनीय रूप से सटीक थी। और फिर आता है जीरो, यानी शून्य। अब देखिए, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसे एक पहचान दी। उन्होंने ये बताया कि शून्य सिर्फ एक खाली जगह नहीं, बल्कि अपने आप में एक नंबर है। और बस इसी एक सोच ने आधुनिक गणित के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। इसी शून्य की वजह से प्लेस वैल्यू सिस्टम मुमकिन हो पाया। अब यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। इसका मतलब सिर्फ यह है कि किसी नंबर की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि वो लिखा कहाँ है। जैसे 10 में 1 का मतलब 10 है, पर 100 में उसी 1 का मतलब 100 हो जाता है। इसी सिस्टम ने बड़ी बड़ी गणनाओं को बच्चों का खेल बना दिया। और इतना ही नहीं, आर्यभट्ट यहीं नहीं रुके। उन्होंने अलजेब्रा में शुरुआती फॉर्मूले बनाए और ट्रिग्नोमेट्री के लिए साइन टेबल भी तैयार की।
मतलब एक तरफ अज्ञात नंबरों की पहेलियां सुलझाना और दूसरी तरफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करके दूरी नापना, वो सचमुच अपने समय से मीलों आगे थे। तो आज इतने सालों बाद हम आर्यभट्ट को कैसे याद करते हैं? उनकी विरासत सिर्फ पुरानी किताबों में बंद नहीं है, बल्कि वो तो हमारे सिर के ऊपर उन सितारों में लिखी हुई है। उन्हें भारतीय गणित का जनक यूं ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उनकी खोजों ने ही आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता बनाया, और उनका असर हम आज भी अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। अब चलिए समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधा साल 1975 में। आर्यभट्ट के लगभग 1500 साल बाद भारत ने उनकी विरासत को एक ऐसा सम्मान दिया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारत ने अंतरिक्ष में अपना सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, और उसका नाम पता है क्या रखा? आर्यभट्ट। उसी महान इंसान के नाम पर जिसने सितारों के रहस्य सुलझाने की शुरुआत की थी। ये प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी सलामी थी। आर्यभट्ट की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाओ और तर्क और विज्ञान की मदद से जवाब ढूंढो। ये कहानी एक याद दिलाती है कि जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा बड़े से बड़ा ताला खोल सकती है। तो अब सवाल ये है कि हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का अगला कौन सा बड़ा राज खुलने वाला है?